नमस्कार दोस्तों, सुपर स्टडी जोन पर आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है। मैं इंद्रेश मौर्य। आज हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की अर्हता या राष्ट्रपति की योग्यता। अनुच्छेद 58 क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन या योग्यता पर हम चर्चा करते हैं। तो इसकी सबसे पहली योग्यता है, राष्ट्रपति बनने की पहली योग्यता आती है भारत का नागरिक। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर सिर्फ भारत का नागरिक लिखा गया है, जन्मना होना आवश्यक नहीं है। मतलब भारत में जन्म हुआ हो या जन्म ना हुआ हो, सिर्फ भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। चाहे जैसे भारत का नागरिक हो, जन्मना होना आवश्यक नहीं है। लेकिन जब हम लोग अमेरिका के राष्ट्रपति की योग्यता को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा गया है कि अमेरिकी मूल का जन्मना होना आवश्यक। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सिर्फ ये है कि भारत का नागरिक हो किसी भी प्रकार से। फिर दूसरी योग्यता आती है न्यूनतम उम्र 35 वर्ष। यहाँ पर न्यूनतम उम्र 35 वर्ष का उल्लेख किया गया है। अधिकतम कोई समय सीमा संविधान में नहीं लिखी गई है। तीसरी कंडीशन बनती है लाभ के पद पर ना हो। अब कौन सा पद लाभ का पद है, कौन सा लाभ का पद नहीं है, अभी हम लोग इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। फिर अगली योग्यता आती है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य। अब यहाँ पर प्रश्न ये बना कि क्या राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है? तो राष्ट्रपति ना तो लोकसभा के सदस्य होते हैं, ना राज्यसभा के सदस्य होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति की भूमिका एक निरपेक्ष भूमिका होती है। इसलिए राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। अब यहाँ पर लोकसभा का सदस्य लिखने का क्या अर्थ है? अर्थ यही है कि जब राष्ट्रपति की योग्यता को डिसाइड किया जाए तो लोकसभा के सदस्यों की भी योग्यता को देख करके ही राष्ट्रपति की योग्यता को निर्धारित किया जाए। फिर इसके बाद है जमानत राशि। तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की जमानत राशि कितना है? 15,000 रुपये। और ये 15,000 रुपये कहाँ पर जमा होगी? RBI में जमा होगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा होगी। फिर इसके बाद योग्यता है, राष्ट्रपति की अगली कंडीशन है कि उम्मीदवार का नाम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित हो और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित हो। इसका मतलब हुआ कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है उसके नाम के 50 लोग प्रस्तावक हों तथा 50 लोग अनुमोदक होना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के जो प्रस्तावक और अनुमोदक हैं वह कब परिवर्तित हुए हैं, पहले कितना था। यदि हम पहले प्रस्तावक और अनुमोदक को देखते हैं तो पहले प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या 10-10 है। और पहले जमानत राशि को देखते हैं तो पहले जमानत राशि 2500 रुपये थी। लेकिन 1997 में परिवर्तन हुआ और परिवर्तन होकर के वर्तमान समय में प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या 50-50 हो गई है और जमानत राशि 15,000 रुपये हो गई है। अब यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर ये बना कि कौन सा लाभ का पद है, कौन सा लाभ का पद नहीं है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा पद लाभ का पद नहीं माना जाता है। तो राष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं माना जाता है, उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं माना जाता है, राज्यपाल का पद लाभ का पद नहीं माना जाता है, संघ के मंत्री का पद लाभ का पद नहीं माना जाता है, राज्य के मंत्री का पद लाभ का पद नहीं माना जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये बना कि लाभ का पद कौन सा है। तो केंद्र सरकार के अधीन कोई पद हो तो लाभ का पद है, राज्य सरकार के अधीन कोई पद हो तो लाभ का पद है, स्थानीय प्राधिकारी के अधीन कोई पद है तो लाभ का पद माना जाएगा। अब इसके बाद बात आती है जमानत राशि के मानक पर। जैसे राष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी है? 15,000 रुपये। तो जमानत राशि का मानक है कुल वैध मतों का 1/6। इसका मतलब हुआ कि यदि कोई उम्मीदवार
कुल वैध मतों का 1/6 मत नहीं प्राप्त कर पाता तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान देना होगा कि हारने जीतने से कोई मतलब नहीं है, मतलब है कुल वैध मतों का 1/6 मत। तो धन्यवाद।